हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चों इस वाली एक्सरसाइज का स्पेशल नाम है, एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिटी फंक्शन। इम्प्लिसिटी बोल दो या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि अब बात आती है कि सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो बच्चों देखते हैं, अब जैसे जैसे हम करेंगे तो समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन बच्चों क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी y का और x का यानी x का रिलेशन y के साथ या y का रिलेशन x के साथ दिखाया जाए, यानी कि रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो हम उससे बोलते हैं इम्प्लिसिटी फंक्शन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है f(x,y) = 0। जब भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब एक नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये समझिए, जैसे कि मान लो इसमें क्या होता है, जो y है, y आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है किसके लिए, x के लिए। तो हम कहेंगे y इज said to be implicit function of x, यानी x का इम्प्लिसिट फंक्शन कौन है बच्चों, y। ये डेफिनेशन है इसकी। ये आपका लॉजिक हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लॉजिक। कोई आपसे पूछे इम्प्लिसिट फंक्शन तो सीधा बोल देना भाई ऐसा कोई जिसमें x और y दोनों हो और x और y का रिलेशन दे रखा हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और बोल देना कि जो y होता है वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है किसके लिए, x के लिए, यानी x का इम्प्लिसिट फंक्शन कौन है, y। चलिए एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिखा रखा है x + y = 7। आप इसको ऐसे बोल दो या फिर x + y -7 = 0 बोल दो। तो ये जो है आपका बच्चों, ये क्या कहलाता है, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। क्या कहलाएगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन तो ही रखा है। सपोज करो यहाँ से हमें dy/dx निकालना है, इसी वाले क्वेश्चन का हमें निकालना है dy/dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का हो जाएगा बच्चों 1 और y का हो जाएगा आपका dy/dx, और 7 क्योंकि कांस्टेंट है तो हो जाएगा आपका 0 = 0। अब अगर मैं dy/dx को यहीं पे रखूँ तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी dy/dx को यहीं रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि x इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा -1, दैट्स इट। तो बच्चों यही है आपका क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका। इसमें नया कुछ नहीं है, बस क्या होता है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने देखा था कि हम फंक्शन को लेट करते थे। हम क्या करते थे, कोई भी जो फंक्शन होता था, कोई भी जो फंक्शन आपको इस तरीके से दे रखा होता था 5x + 4, तो उसे डायरेक्ट ऐसे दिया जाता था 5x + 4। तो हम क्या करते थे, हम एक स्टेप लिखते थे, लेट y = 5x + 4। तो हम क्या करते थे, वहाँ पे इस y को लेट करते थे, इस फंक्शन को हम लेट करते थे y के इक्वल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, वो y और x दोनों आपको एक ही रिलेशन के अंदर गिवन होंगे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। NCERT के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और बाकी जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे ताकि उन्हें आप घर पर आराम से कर सकें। कल भी आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं थी वो वीडियो, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो बनाई 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करी तो अचानक देखा तो मेरा फ़ोन हैंग हो गया और वीडियो आपकी डिलीट हो गई। 2.5 घंटे बाद मेरे फ़ोन दोबारा जिंदा हुआ, आई मीन सेड होश में आया वो। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। NCERT के हम पहले करेंगे, NCERT के क्वेश्चन करेंगे। कभी EC आगे पीछे हो जा रहा है। चलिए बच्चों ये आपके एक्सरसाइज कौन सी, 5.3। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो दिखा रखा है 2x + 3y = sin x।
हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें लेट तो करना नहीं है, सीधा सीधा लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो 2x, तो आपको पता है 2 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x का करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1, तो यानी ये आपका आ जाएगा 2 × 1 प्लस 3 एज इट इज रहेगा। y का करेंगे तो dy/dx sin x, sin x का डिफरेंशिएट होता है बच्चों cos x एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, dy/dx को एक साइड रहने देंगे लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में हम बाकी सब नंबरों को लेके जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 dy/dx, ये आपका हो जाएगा cos x, ये आपका 2 है, जब 2 इधर प्लस का है इधर कैसा हो जाएगा आपका माइनस का। अब dy/dx हमें सिंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है, तो अगर मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर आ जाता है तो जैसा कि आप जानते हो किस में जाता है वो आपका डिवाइड में, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में cos x - 2/3, राइट। ये आपका आ गया बच्चों फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी स्टेप आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताया गया आपको। चलिए अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं जिससे आपको पता रहे कि ऊपर जो था वो इंट्रो था, नीचे आपका सवाल हो रहा है। ये बहुत लुप 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 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप सबको दिखाया गया है 2x + 3y इक्वल टू में sin y, इक्वल टू में sin y। चलो बच्चों अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर ये दोनों तो सेम ही है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 + 3 dy/dx एज इट इज। अब बच्चों अब आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे sin y है, तो sin y का करेंगे तो हम कितना आएगा, sin का डिफरेंशिएट होता है आपका -cos x नहीं होता, कितना होता है cos x। तो आप लिखोगे यहाँ पे cos y, क्योंकि यहाँ y है तो y लिखेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो x की फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है, तो हम क्या करेंगे y का अगेन यानी कि एक तरह से चेन रूल इसमें अप्लाई करेंगे, तो dy/dx, राइट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे dy/dx वाले टर्म एक साइड करेंगे, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड। तो बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं कि इस टर्म को उठा के इधर ले जाएं, तो हम इसको सीधा तरीके से लिख सकते हैं 2 = cos y dy/dx - 3 dy/dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से हम dy/dx को ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में बन जाएगा cos y - 3, क्योंकि ये नंबर इसके मल्टीप्लाई में, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो वो आ जाएगा आपका डिवाइड में, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2/cos y - 3 इक्वल टू में dy/dx। इसको आप बच्चों ऐसे लिख के दिखा दो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं dy/dx इक्वल टू में 2cos y - 3, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, पॉज करके आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करोगे। पहले हम एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसका, इसके जैसा एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा इधर कर लिया क्योंकि इधर में भी लिखा नहीं जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लेते हैं, जो कि आपका है x² + xy + y² = 100। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है। एनसीईआरटी में इसका सीक्वेंस जो है वो 5 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे इसे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने नॉर्मल सीरियल नंबर डाला है क्योंकि मैं 1 2 3 करके लिख रहा हूँ। चलिए इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का आपको पता है कि पावर फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो पावर फॉर्मूला में क्या होता है, आपकी एक पावर नीचे आती है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक पावर फॉर्मूला क्या होता है आपका, x की पावर अगर n होता है तो हमारा हो जाता है n x की पावर n - 1।
ये आपका होता है dy बाई डी एक्स पावर फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो यही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ये 1 कट गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस, क्योंकि ये यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे क्या, आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है बच्चों, पहला एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेशन यानी कि dy बाई डी एक्स, फिर प्लस ब्रैकेट में रख लेते हैं, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2y, इस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पावर फॉर्मूला, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2y, y की पावर 1 कम हो जाएगी तो y हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे आपका y है, तो क्या करेंगे हम इसका अगेन करेंगे, यानी कि चेन रूल अप्लाई होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। क्यों, क्योंकि 100 कैसे आपका कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट कितना होता है आपका 0, राइट। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो क्या बनेगा आपका सिंप्लीफाई करके, ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका x dy बाई डी एक्स प्लस y, और यहाँ पे2y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। अब बच्चों एक स्टेप में डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, आपको बताया कि इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा x और 2y, और ये दोनों नंबर जो हैं इनके साथ क्या नहीं है हमारे पास, dy बाई डी एक्स नहीं है, तो हम इसको उधर भेजेंगे। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता है कि ये नंबर इसके किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2y। तो बच्चों ये आपका है फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। अब आप वीडियो पॉज करके इन तीनों क्वेश्चनों को आराम से समझ सकते हैं, और आप इनको साथ में नोट डाउन भी कीजिए और स्क्रीनशॉट भी लीजिए। आई होप बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। चलिए बच्चों, अब जो हम करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं हमारे सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, और NCERT के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको हमें। ये आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि के यहाँ पे आपका कांस्टेंट नंबर है, के आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे cos एक्स वाई। अब यहाँ पे बच्चा दो तरीके से पढ़ता है, बच्चा सोचता है कि ये ऐसे तो नहीं लिखा cos एक्स डॉट वाई, कहीं ये तो नहीं है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, क्या यहाँ पे इसने डॉट लगाई है, क्या मल्टीप्लाई लगाया है, कुछ नहीं लगाया, तो आपको ये मान के चलना है कि ये एक ही एंगल है, यानी ये cos एक्स वाई है। ये क्या है, cos एक्स वाई। आप देख रहे हो कि मैं एक्स वाई को साथ पढ़ रहा हूँ, आप इसे ऐसे मत पढ़ना cos एक्स वाई, तो इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। अगर आप ऐसे लगाओगे तो आप सोचोगे ये फर्स्ट है और ये सेकंड, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। चलिए अब दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन में आप देख रहे हो कि पावर है, तो सबसे पहले क्या होगा, पावर यूज़ होगी, यानी कि हम इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा नीचे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 sin y, पावर फॉर्मूला हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे किसका, साइन का, तो साइन का आपका होता है cos,
वाई है तो कॉस वाई हो जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे आपका वाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई का गेन करना पड़ेगा। तो वो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पे आपका चेन रूल अप्लाई हुआ है। प्लस अब क्या करेंगे हम, कॉस का करेंगे, तो कॉस का बच्चों आपको पता है वो होता है माइनस का साइन एक्स वाई, माइनस का साइन एक्स वाई, राइट। अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि अब हम ये तो हो गए, लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे x के अलावा कुछ और है, हम इस कुछ और को क्या बोलते हैं बच्चों, समथिंग। क्या बोलते हैं, समथिंग। चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, x एज इट इज़, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर आपका प्लस, फिर सेकेंड नंबर एज इट इज़, y एज इट इज़, और x का करेंगे तो 1, राइट। और इक्वल टू में आपका क्या जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि के क्या है आपका कांस्टेंट नंबर। चलिए अब आगे, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया बच्चों, एक फॉर्मूला। ये आपको याद होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, साइन टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसको डबल एंगल के नाम से पढ़ाया जाता है। बाकियों को पता नहीं, लेकिन मैं इसको डबल एंगल के नाम से बताता हूँ बच्चों को। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये बच्चों आपका आ गया साइन 2y, क्योंकि यहाँ थीटा था तो यहाँ पे थीटा यूज़ हुआ, यहाँ पे y है तो यहाँ पे 2y यूज़ होगा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में खोलेंगे ही, प्लस माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये हो जाएगा माइनस का x साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये आपका हो जाएगा माइनस में y साइन एक्स वाई इक्वल टू में 0। अब बच्चों क्या होगा, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जबकि यहाँ पे क्या है आपका ये नंबर माइनस का है और इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो इसको हम भेज देंगे दूसरी साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आपका हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू में y साइन एक्स वाई, राइट। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ पे जाएगा, आपके डिवाइड में, जैसा कि हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल, अब आपकी सिंप्लीफिकेशन चल रही है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों का जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये ज़रूर मान दो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएट वीक हो सकता है, तो इसलिए मैं इसके स्टेप आपको ज़रूर लिख के दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत वगैरह इसमें नहीं रही होगी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट मूव की ओर। नेक्स्ट मूव का मतलब क्या है, तो बच्चों इसमें जो आपकी ये वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, इसमें हमारे क्वेश्चन 2 पार्ट में बच्चों, किसमें, 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मैंने आपको करवा दी हैं। अब जो स्टार्ट होंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट होंगे, जिनको अभी हम करेंगे। तो बच्चों मैंने इस एक्सरसाइज के आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, बाकी के 4 आप खुद करोगे इन वालों के। ठीक है, नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर आपको बताया जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको एक गाइड की तरह सारे आंसर मिल जाएं। और एक बात और, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई और मुझे और अच्छी वीडियो बनाऊँ और कुछ नया कंटेंट इसमें डालूँ, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। चलिए अब बच्चों देखते हैं हम कौन सा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है नेक्स्ट कैटेगरी का। ये रेड पेन भी हमारा कई बार रुक जाता है। चलिए चलो अच्छा एक और क्वेश्चन नोट करते हैं। अब हमारी चलेगी बच्चों सेकंड कैटेगरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो हम पहला ही क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं इस पेज को हल्का सा बच्चों वीडियो पॉज करके आप एक बार इसे लिख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। नहीं भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा टाइम मिलेगा। आई होप यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। चलिए
तो आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो दिखा रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको बेटा फॉर्मूला दिखा रखा है आपको। और आपको इसमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, dy बाई dx आपको फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों कैसे करेंगे इसको हम स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंडीशन क्या है। तो बच्चों ध्यान होगा, अगर यहाँ पे आपको साइन है तो आपको x की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारा साइन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाए। आपको होगा सर ये क्या बता दिया आपने। तो बच्चों देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने क्लास 11th में एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। आपने ये पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है क्लास 11th में। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर इस x की जगह पे अगर tan होता तो यहाँ पे मेरा साइन 2 थीटा होता। अगर यहाँ साइन 2 थीटा हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे साइन बनाना। अगर साइन है तो साइन बनाओ, कॉस होगा तो यहाँ पे कॉस बनाने की कोशिश करो, tan होगा तो अंदर tan का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। सबसे बड़ी चीज़ यही है। अभी हाल फिलहाल मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं उन सब में आपको बताऊँगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है और हम इस तरीके से इस वैल्यू को रख रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पे लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी निकलेगी, tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x। चलिए तो अब आपका कितना हो जाएगा ये, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये हो गया y साइन इनवर्स, ये आपका किसका फॉर्मूला बनेगा। अगर ऐसा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ये हो गया आपका साइन 2 थीटा। अब वो क्या होगा, साइन इनवर्स से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर बचेगा वो बचेगा 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू आपको अभी हमने निकाल के दिखाई है कितनी है, tan इनवर्स x, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट। तो आपको जैसा कि पता है अगर हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, 2 आपका एज इट इज़ रहेगा। और tan इनवर्स x का जो डेरिवेशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो बच्चों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके एक बार इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए और अगर कोई दिक्कत है तो उसे समझिए, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला पेज बैक साइड वाला है तो बहुत सावधानी से हमें करना पड़ेगा इसमें। चलिए चलिए अब जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके एनसीईआरटी में, जो कि आपका y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका सवाल है। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे भी x की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है। तो लॉजिक आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं हमारा, देखो यहाँ पे tan है तो हमें tan का फॉर्मूला लिखना है। तो आपको क्लियर पता है कि tan 2 थीटा में तो ये फॉर्म होती नहीं है, तो हमारी एक फॉर्म होती है ये वाली, tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका 11th क्लास का फॉर्मूला है। अगर आपको बच्चों इस पे दिक्कत आए इस वीडियो लेक्चर के बाद भी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको सारी टेक्निक बता दूंगा कि कैसी कंडीशन होने पे क्या पुट करना है। तो आपको फिर इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा से, लेकिन कोशिश करो आप इनको याद करो।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी। अब चलिए तो हम लेट क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा और थीटा की वैल्यू इज़ व्हाट, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। तो चलिए तो अभी हमारा सवाल हो गया y टेन इनवर्स थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब, सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा बच्चों, वहाँ भी थीटा, और ये वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम, अब आपको पता है कि ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थ्री थीटा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट तो आपका बच गया थ्री थीटा, और जैसा कि आपको पता है कि थीटा की वैल्यू हमने निकाली है टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एज इट इज़ रहेगा, और टेन इनवर्स का वन अपॉन, तो वन तो ऊपर चले गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम यहाँ पे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप चलते हैं बच्चों, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, जो कि है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ कॉस है और आपको अंदर भी कॉस बनाना है, तो आपको ध्यान होगा क्लास 11th में एक फॉर्मूला था कॉस टू थीटा का, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी किसका बच्चों, क्लास 11th का, ये भी किसका है, क्लास 11th का। चलिए अब क्या करेंगे हम, सॉल्व। तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज़ व्हाट, टेन इनवर्स x। चलिए तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, y कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ओहो ये तो सवाल ही हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं बाय मिस्टेक ही लिख दिया, अभी इसको लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक लाइन हमारी बढ़ गई, वन माइनस टेन स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका, कॉस टू थीटा का। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट तो आपका बच गया y इज इक्वल टू टू थीटा, वाई इक्वल टू टू थीटा, और थीटा इज़ व्हाट, थीटा इज़ टू टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे बच्चों को भी शेयर ज़रूर करें जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। डायरेक्ट कंटेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मैंने घुमा के नहीं डाला, जिससे बच्चों को समझना है। बहुत ईजी वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। चलिए बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, या नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने। चलिए अब ये आपका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपकी एनसीईआरटी का। ये है y साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, सॉरी बच्चों x, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि इनमें सब में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले लगने हैं। तो ये आपको पता है यहाँ साइन है, लेकिन यहाँ तो साइन नहीं बन पाएगा। तो आपको पता है साइन और कॉस आपस में एक दूसरे से जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है इस मेथड से, लेकिन हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला ज़रूर है, जो कि आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सेम किसमें, क्लास 11th में। किसमें, क्लास 11th में। तो अब ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन इनवर्स बच्चों, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, सीधा फॉर्मूला बन गया किसका, ये आपका cos 2 थीटा का। किसका बन गया, cos 2 थीटा का। अब आपको पता है cos को साइन में चेंज करने के लिए क्लास 10th में पहले ये फॉर्मूला होता था, लेकिन वहाँ से रिड्यूस हो गया, डिडक्ट हो गया। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा साइन इनवर्स, ये आपने ऐसे पढ़ा होगा साइन π/2 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास उसमें। साइन इनवर्स साइन कटेगा, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब क्या करेंगे हम, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/2 माइनस 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स थीटा, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और है, ओके जी, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा, लेट वाला स्टेप। तो आप यहाँ पे लेट लिख लेना बच्चों, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। लेट लिखना मैं यहाँ पे भूल गया, तो आप लिख लेना लेट x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज़ वॉट, tan इनवर्स x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी आपका थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों आपका x। एक लेट ना लिखने से ये सारी गड़बड़ हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो π/2 आपका एक तरह से कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं फाइनली आंसर dy/dx आपका -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप भी करोगे अपने आप। चलिए तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हो बच्चों। ये लाइन भी हमारी टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है, लहर मारती हुई। चलिए कोई नहीं, अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन ये 12। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15, जो कि आपका दिखा रखा है y साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो बच्चों ये भी आपका फॉर्मूला होता है किसका, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक लगाएंगे जिससे कि हमारा क्या बन जाए, साइन लग जाए। तो साइन का ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। आप चाहो तो बच्चों कॉस भी लिख सकते हो। तो जैसा जो मेरा फाइनल आंसर आया उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला मेरा आंसर है, ऐसे ही आपका साइन का आएगा। भी आपको दिखा देता हूँ क्या चेंज आएगा। और यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी निकलेगी साइन इनवर्स x, राइट, साइन इनवर्स x। चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ब्रैकेट में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कॉस थीटा। मतलब रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट की तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप 12th के बच्चे हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब साइन इनवर्स x एज इट इज़ और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा
2 थीटा। बच्चों अगर आप यहाँ पे कॉस भी लेट करते हो तो सेम आएगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, यहाँ पे साइन ही आएगा, यहाँ पे सेम रहेगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर आप ऊपर लेट करते कॉस तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स। फिर आप करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स और ये 2 एज इट इज़। और आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन रूट के अंदर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे कॉस लिखोगे तो ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है माइनस में 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप फाइनली इसका आंसर लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और इसी के साथ हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। क्या करें? अच्छे कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।